वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर बीएससी में बस पास होना है, केवल ऐसी चीजें हमको बता दो जिससे हम पास हो जाएं। सर ऐसे क्वेश्चन हमको बता दो जिससे हम पास हो जाएं। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ इंपोर्टेंट दे दो। सर बहुत डर लग रहा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा, कैसे होगा? सर सेमेस्टर 1 करा दो, बस आगे से हम पहले से स्टडी करने लग जाएंगे, पहले से तैयारी करेंगे, बस सेमेस्टर 1 में पास करा दो। तो बस इसके लिए हमको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। सर बहुत डर लग रहा है, बहुत समस्या है, बहुत मैं मरा, मैं गिरा, मैं कटा, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। और लास्ट टाइम की ये जो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम की तैयारी के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से काम है जो काम आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे पक्का। तो ऐसे कौन से काम है, तो ये काम नहीं किया तो फेल हो जाओगे। ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना ही करना है? तो वो है सबसे पहला काम, प्रॉपर स्टडी। ठीक है, पहला और आखिरी। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हम पे स्टडी तो हो नहीं रही है, प्रॉपर स्टडी और जोड़ दिया आपने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले बातों को समझो। ये देखिए मैंने 3-4 चीजें आपको लिखी हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर केवल 4 बातें हैं, 4 पॉइंट हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा। इन 4 पॉइंटों का आप ध्यान रखो तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। ठीक है, कौन से 4 पॉइंट हैं पहले समझो। पहला है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लास्ट 3 साल के, पिछले 3 साल के कुछ नहीं करा आपने, कैसे भी करके गलती से आपने ये 3 पेपर आपने रट लिए अपनी यूनिवर्सिटी के, तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये आपसे मैं बोल रहा हूं। दूसरा काम क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। अब बाकी की चीजों पर जो पेपर में आ सकते हैं केवल वो क्वेश्चन पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, और रेगुलर स्टडी करो। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटा पढ़ लिए, 1 दिन पढ़ लिए और 2 दिन आपने गैप मार दिया। नहीं, रेगुलर स्टडी करो। दिन में कम से कम, अब पेपर पास में है, कम से कम बता रहा हूं 6 से 7 आवर की स्टडी, यानी कि होनी चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी। बात समझ लो, सेल्फ स्टडी इतनी होनी चाहिए। अगली चीज, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो कि भैया इस चैप्टर से, चैप्टर देखो चैप्टर का वेटेज कितना है। मान लीजिए 8 नंबर का चैप्टर है तो 8 नंबर के चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपोर्टेंट है, उनको तैयार करो। और ये सब, ये ऊपर के जो 4 काम हैं, इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है ये 5वां। ये काम नहीं किया तो ऊपर की सारी मेहनत बेकार है। क्या? ये कितना भी कर लो, इनसे कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये 5वां काम नहीं करोगे। 5वां काम क्या है सर, ऐसा क्या है 5वें काम में? 5वां काम है अवॉइड करो। क्या चीज अवॉइड करनी है? हर वो चीज अवॉइड करनी है जो आपके पढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इस समय पेपर का टाइम आपका नजदीक है, पेपर आ रहे हैं, तो पेपर के समय पर हर वो चीज से आप परहेज करो, हर वो चीज को अवॉइड करो जो पढ़ाई में आपको रुकावट पैदा कर रही है, पढ़ाई में रेजिस्टेंट डाल रही है, पढ़ाई को बाधित कर रही है। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप के स्टेटस है। मैं तो ये कह रहा हूं व्हाट्सएप अनइंस्टॉल ही कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। यूट्यूब को केवल इतना रखो कि आप केवल पढ़ाई की वीडियो देख सको, कोई भी स्क्रॉल करने वाली कोई भी चीज मत देखो। चाहे कोई, अब पढ़ाई में भी आपको स्क्रॉल करने वाली चीज, चाहे वो मेरी ही वीडियो क्यों ना हो, बिल्कुल मत देखो, क्योंकि पढ़ाई की एक स्क्रॉल करने पर वीडियो आएगी, 10 आपकी डिस्ट्रैक्शन करने वाली वीडियो आएंगी। पढ़ाई में इतना आपको बेकार कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने एक बार स्वाइप करा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पता ही नहीं चलेगा कब आपने 50 रील देख ली। मतलब 50 मिनट बेकार, मतलब 2 घंटे बेकार, 3 घंटे बेकार, मतलब खत्म कहानी। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये 5वां पॉइंट। ये काम नहीं किया तो बिल्कुल फेल हो आप। ऊपर वाला चीज कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक प्रॉपर तरीके से आप ये तैयार नहीं करोगे, डेफिनेटली बता रहा हूं मैं, फेल हो जाओगे। और ये जो फेल का जो कलंक होता है ना,
बहुत बुरा होता है, जिंदगी में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाओगे, हम फेल हो गए। इसलिए फेल नहीं होना है, चाहे आप मिनिमम मार्क्स लेकर पास हो जाओ, पास जरूर होना। उसके लिए आपको ये बस ज्यादा नहीं भाई 3 साल के पेपर करने, और मैंने आपको देखिएगा 10 लॉन्ग क्वेश्चन मात्र मैंने 10 दिए हैं, उनको कर लोगे उनसे ही पास हो जाओगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और इनसे ही फंसेंगे आप। अपना पेपर जिस दिन हो जाए मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि कितना मेरे पेपरों में से फंस रहा है। बात समझ रहे हो? चलिए बाकी की बात। और लास्ट टाइम का देखिएगा, आपने कहावत सुनी होगी, देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने कि लास्ट टाइम की जो तैयारी होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। दुनिया कहती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नहीं भाई, लास्ट इंप्रेशन इज द ऑलवेज इंप्रेशन बना रहता है, ये समझ लो। लास्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। लास्ट इंप्रेशन क्यों? आपने मान लीजिए 6 महीने पढ़ाई की, 7वें महीने में जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये है 6 महीने, 1 2 3 4 5 6। 7वें महीने में आपके एग्जाम है। बात समझना, आपने पहले महीने खूब दबा के आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे, यहां पर 8 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे, यहां पर आप 6 से 5 घंटे, यहां पर आप 4 से 5 घंटे, और यहां पर 3 से 2, और यहां पे तो आपने पढ़ाई की ही नहीं, और 7वें महीने में पेपर था। आपका लगातार चीजें गिरती गई, समय गिरता गया। तो मैं कह रहा हूं पेपर में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते, अपना बेहतर दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पर तो कोई तैयारी ही नहीं की। तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े युद्ध जब लड़ते थे तो राजा महाराजा भी युद्ध से पहले 1-2 दिन पहले युद्ध कौशल, यानी कि वो तलवार चलाना भूल तो नहीं गए, अपनी तलवार को भी चेक करते थे। तो वही काम आपको करना है। आपका एग्जाम पूरा ना क्या किया, कितनी सेना थी, कितना प्रशिक्षण किया, वो कोई नहीं। अब ये देखो कि इस समय आप कौन सी तैयारी कर रहे हो, इस समय कितना पढ़ रहे हो, वही पेपर में काम आएगा। उससे ही आपका नंबर परसेंटेज बनेगा। इसलिए लास्ट टाइम की जो तैयारी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लो। ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बस 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, ये 4 पॉइंट आप नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। इसलिए पढ़ाई कर लो, सारी चीज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में करा रहा हूं बोर्ड पर, पूरा जितना मैंने कराया है उतना पढ़ लो। इंपोर्टेंट अब कुछ नहीं तो मेरे इंपोर्टेंट करा रहा हूं, हर रोज के 4-5 क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, इनको ही कर लो। और 10-10 करके 2 बार मैं क्वेश्चन दे चुका हूं आपको, 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 आपके 7.5 नंबर वाले, उनको कर लो। 20 क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं 70 में से 70 नंबर का पेपर 50 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।